हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है डीएनए। डीएनए एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और जीके में हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो डीएनए होता क्या? डीएनए हमारे पास जेनेटिक मटेरियल होता है हमारा। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर का मतलब होता है ऐसे, डबल हेलिक्स में होता है ये। ठीक है, ये हमारे पास जीन जो होती है उसकी फंक्शनल सेगमेंट होती है। ठीक है, कभी भी हमारे पास कोई भी हमने किसी के भी पेरेंट्स का पता लगाना हो तो डीएनए टेस्टिंग करते हैं, तो वो जीन्स के थ्रू की जाती है। तो ये जो फंक्शनल सेगमेंट होती है डीएनए की, उसको हम जीन बोलते हैं। ठीक है, जो हमारे पास एक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी होती है। ठीक है, डीएनए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस का मतलब कि हमारे पेरेंट्स से हमने इनहेरिट किया, हमसे आगे हमारे बच्चे इनहेरिट करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए को हम न्यूक्लियोटाइड बोलते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। सबसे पहला आ जाता है शुगर, फिर दूसरा आ जाता है नाइट्रोजिनस बेस पेयर, तीसरा आ जाता है फॉस्फेट ग्रुप। शुगर कौन सी शुगर इसमें यूज़ होती है? पेंटोस और डीऑक्सी राइबो शुगर। ठीक है, नाइट्रोजिनस बेस होते हैं इसमें एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन, इनको बोलते हैं हम नाइट्रोजिनस बेस। हमारे पास ये थाइमिन की जगह यूरासिल होता है इन केस ऑफ आरएनए। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप इसमें फॉस्फोरिक एसिड होता है। डीएनए जो है वो स्टेबल होता है और उसके ऊपर जो चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, डीएनए हमारे पास चारगाफ रूल फॉलो करता है। इसका मतलब है कि एडेनिन जो है हमारे पास बॉन्ड बनाएगा थाइमिन के साथ, और ग्वानिन जो होता है वो बॉन्ड बनाता है हमारे पास साइटोसिन के साथ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आप, एडेनिन जो है बॉन्ड बनाता है हमारे पास थाइमिन के साथ, ग्वानिन हमारे पास बॉन्ड बनाता है साइटोसिन के साथ। ये हमारे पास इधर फॉस्फेट ग्रुप है, ये हमारे पास शुगर है, और ये हमारे पास नाइट्रोजिनस बेस है यहाँ पे। ठीक है, 3 चीज़ों से मिलके बना है। फिर आ जाता है डीएनए इज स्टेबल, नेगेटिवली चार्ज, ये हो गया। मेनली ये हमारे पास जो डीएनए वो प्रेजेंट कहाँ पे होता है? हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है डीएनए। ठीक है, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलता है, हमारे पास क्लोरोप्लास्ट में भी मिलता है। ठीक है, नॉन लिविंग जितने भी सेल्स होते हैं हमारे पास, वो उसमें जो डीएनए होता है वो क्रोमेटिन फॉर्म में होता है। क्रोमेटिन हमारे पास कंडेंस फॉर्म ऑफ डीएनए होती है, जो ऐसे ऐसे ये वाली फॉर्म जो होती है, इस फॉर्म को बोलते हैं हम क्रोमेटिन। ठीक है, नॉन लिविंग सेल में ये क्रोमेटिन फॉर्म में रहता है। और ड्यूरिंग जब सेल डिवीज़न होने लगती है, जब मतलब सेल मल्टीप्लाई करने लगते हैं, तो उस टाइम ये क्रोमोसोम्स की फॉर्म में होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट डीएनए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।